वेलकम टू टॉपर क्लासेस 9.0। आज हम लोग संस्कृत विषय का अध्याय 3 जिसका नाम है अलस कथा उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो पाटलिपुत्र है उसका अध्ययन किए थे। अगर आप लोगों ने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। और आज हम लोग जो हैं यह जो तृतीय पाठ जो है संस्कृत विषय जिसका नाम है अलस कथा इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अलस कथा, अलस यानी आलसी और कथा यानी कहानी, यानी आलसियों की कहानी। शीर्षक का नाम क्या? आलसियों की कहानी। इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं विद्यापति। कौन है? विद्यापति। ठीक है, विद्यापति। इसके रचनाकार कौन है? विद्यापति। और यह जो है किस ग्रंथ से लिया गया है? मतलब यह जो अलस कथा है वह किस ग्रंथ से लिया गया है? तो यह जो है पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया। किस ग्रंथ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। ठीक है, ये पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बोल रहा है अयम पाठ विद्यापति कृत्स्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेति नामकस्य अंश विषय वर्तते। यानी कह रहा है कि अयम पाठ यानी यह पाठ विद्यापति कृत्स्य यानी यह पाठ विद्यापति के द्वारा रचित है। और यह जो है पुरुष परिच्छेति नामक ग्रंथ से यानी पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का क्या है? तो अंश है। पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ है उसका ये अंश है अलस कथा। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम, यानी जो पुरुष परीक्षा ग्रंथ है वो किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में। कथा के रूप में, कथा रूपेण विभिन्नाम मानव गुणानाम महत्वम वर्णयति। यानी बोल रहा है कि जो पुरुष परीक्षा ग्रंथ है उसमें मानव के विभिन्न गुणों का वर्णन है। पुरुष परीक्षा ग्रंथ में क्या है? मानव के विभिन्न गुणों का वर्णन किया गया है। दोषानाम च निराकरणाय शिक्षाम ददाति, यानी दोष को दूर करने का, माने दोष के निराकरण के लिए यानी दोष को दूर करने के लिए उसमें शिक्षा दिया गया है। यानी जो पुरुष परीक्षा ग्रंथ है उसमें दोष को दूर करने के लिए शिक्षा दिया गया है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति जो थे यानी जो अलस कथा आप देख रहे हैं इसके क्या हैं? रचनाकार हैं। तो जो विद्यापति हैं वो क्या है? तो मैथिली कवि हैं, मैथिली भाषा के लोकप्रिय कवि। अपि च, अपि यानी भी, च माने और, यानी और भी, बहुनाम यानी बहुत सारे, संस्कृत ग्रंथानाम यानी संस्कृत ग्रंथों में निर्मातापि विद्यापतिरास्ति इति तस्य विशिष्टतया संस्कृत विषये अपि प्रभुता अस्ति। यानी बोल रहा है कि और भी बहुत सारे संस्कृत भाषा में ये ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, मतलब और भी बहुत सारे ग्रंथ जो है संस्कृत भाषा में लिखे हैं। प्रस्तुत पाठे यानी इस पाठ में आलस्य नामकस्य दोष्य निरूपणे, यानी बोल रहा है कि इस पाठ में आलस नाम के दोष का निरूपण किया गया है। यानी यह जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं इस पाठ में किस दोष को निरूपित किया गया है? तो आलस नाम के दोष को निरूपित किया गया। किस रूप में? तो व्यंग्यात्मिका यानी व्यंग के रूप में। व्यंग यानी मजाक के रूप में। किस रूप में? मजाक के रूप में। ठीक है, यानी इस पाठ में जो आलस नाम के दोष का निरूपण किया गया है वह मजाक के रूप में किया गया है। कथा प्रस्तुता विद्यते, ठीक है, मतलब प्रस्तुत किया गया है। नीतिकारा आलस्यम रिपु रूपम मन्यते, यानी जो नीतिकार लोग हैं, नीति को मानने वाले जो लोग हैं वो आलस को क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। जो नीतिकार लोग हैं वो आलस को क्या मानते हैं? शत्रु। यहाँ पर आप देख रहे हैं रिपु रूपम, ठीक है,
यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ रिपु रूपम जो देख रहे हैं, रिपु रूपम, तो रिपु रूपम का अर्थ क्या होता है? तो रिपु रूपम का अर्थ होता है शत्रु। क्या होता है? शत्रु होता है। रिपु रूपम का अर्थ क्या होता है? शत्रु। तो जो नीतिकार लोग होते हैं वो आलस को सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि आसीत मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री, यानी मिथिला में वीरेश्वर नाम के एक मंत्री रहते थे। मिथिला में वीरेश्वर नाम के एक मंत्री रहते थे। स माने वह और च मतलब और, मतलब वह जो थे स्वभावाद यानी स्वभाव से कैसे थे? दानशील थे। कारुणिक सच यानी कारुणिक थे, मतलब जो वीरेश्वर नाम के मंत्री थे वह स्वभाव से कैसे थे? दानशील थे और कारुणिक थे। कारुणिक का अर्थ होता है दयावान। क्या होता है? दयावान। यानी जो वीरेश्वर नाम के मंत्री थे वह स्वभाव से दानशील थे, दयावान थे। सर्वेभ्य दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्य सच प्रत्यक्ष मिच्छा भोजनम दाप्यति, यानी कि जो वीरेश्वर नाम के जो मंत्री थे वह स्वभाव से दानशील और कारुणिक थे, मतलब दयावान थे। वो जितने भी दुर्गतिभ्य मतलब दुर्गति प्राप्त लोग थे, जिसकी दुर्गति अच्छी नहीं थी, उसको क्या कराते थे? उसको भोजन कराते थे। ठीक है, मतलब जितना दुर्गति प्राप्त लोग या अनाथ लोग, तो उसको क्या कराते थे? भोजन कराते थे। इच्छा के अनुकूल भोजन कराते थे। यानी कहने का मतलब है कि जो वीरेश्वर नाम के मंत्री थे वो अनाथों को इच्छा के अनुसार भोजन कराते थे। उसके बाद बोल रहा है कि तन मध्य अलसेभ्यो अप्यन वस्त्रे दाप्यति, यानी इसके मध्य में, इसके बीच में वह आलसियों को भी अन्न और वस्त्र दान करते थे। यानी जो वीरेश्वर नाम के मंत्री थे वो आलसियों को भी वस्त्र और अन्न क्या करते थे? दान करते थे। देखिए यहाँ पर एक श्लोक लिखा हुआ है, निर्गतिनाम च सर्वेषां मलस प्रथमतः किंचिन क्षमते कर्तुम जठरेनापि वहीना। बोल रहा है निर्गति नाम, यानी जिसकी गति क्या हो? खराब हो। यानी कह रहा है कि खराब परिस्थितियों वालों में आलसी को प्रथम माना गया है। यानी जो खराब परिस्थिति वाले हैं उसमें आलसी को प्रथम माना गया। किंचिन बोल रहा है किंचिन क्षमते, मतलब उसमें इतना भी क्षमता नहीं है कि वह जठरेन यानी पेट, वहीना यानी आग, यानी बोल रहा है कि जितनी कि खराब स्थिति वालों में आलसी को प्रथम माना गया है, क्योंकि उसके पेट में आग लगने पर भी वह कुछ नहीं करता है। ठीक है, मतलब कह रहा है कि खराब परिस्थितियों वालों में आलसी को प्रथम माना गया है। जितने भी खराब परिस्थिति वाले लोग हैं उसमें आलसी को प्रथम माना गया है, क्योंकि उनके पेट में जलन होने पर भी वह कुछ नहीं करता। ये जो आप यहाँ वहीना देख रहे हैं इसका अर्थ होता है आग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बोल रहा है कि तत्तो अलस पुरुषा नाम, तब आलस, देखो तत्तो मतलब तब, अलस मतलब आलस, पुरुषा नाम यानी पुरुष, तब आलस पुरुषों के तत्रेष्ठ लाभम, यानी तब आलस पुरुषों के इस लाभ को श्रुत्वा यानी सुन करके, बहवा यानी बहुत सारे, स्तुंद यानी पेट वाले, बहुत सारे बड़े बड़े पेट वाले लोग, वर्तुली बभुभा यत, यानी बोल रहा है कि आलस पुरुषों को मिलने वाले इस लाभ को सुनकर बहुत सारे बड़े बड़े पेट वाले लोग यहाँ पर आने लगे। कहाँ आने लगे? तो आलसयाना में आने लगे। यानी आलस पुरुषों के लाभ को सुन करके बहुत सारे जो थे पेट वाले लोग वो यहाँ पर आने लगे। बहवा यानी बहुत सारा, स्तुंद यानी पेट वाले, बड़े बड़े पेट वाले लोग यहाँ आने लगे। अब देखिए उसके आगे क्या है कि स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेशामपि संहते सजाति नाम सुखम दृष्टवा के न धावंती जंतवा। बोल रहा है स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेशामपि संहते,
कह रहा है कि अच्छी परिस्थिति सभी को अच्छी लगती है। स्थिति सौ कार्य मूला ही सर्वेशाम अपि संहते, यानी अच्छी परिस्थिति सभी को अच्छी लगती है। सजातिनाम सुखम, यानी समान जाति, यानी कि अपने जाति के सुख को देखकर, दृष्टवा देखकर, के न धावंती जंतवा, कौन नहीं जाता है। बोल रहा है कि अच्छी स्थिति सभी को अच्छी लगती है, अपने जाति के सुख को देखकर कौन जीव नहीं दौड़ता, अर्थात सभी दौड़ते हैं। ठीक है, यानी कह क्या रहा है कि अच्छी परिस्थिति सभी को अच्छी लगती है, अपने जाति के सुख को देखकर कौन जीव नहीं दौड़ते, अर्थात सभी दौड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए कह रहा है कि पश्चादलसानाम सुखम दृष्टवा धूर्ता अपि कृत्रिम मालसायाम दर्शित्वा भोजनम गृहंती, यानी बोल रहा है कि आलसियों के सुख को देखकर बहुत सारे धूर्त लोग, धूर्त देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है धूर्त, ये जो देख रहे हैं धूर्त, तो धूर्त का मतलब होता है चालाक या ठग लोग। ठीक है, तो बोल रहा है कि आलसियों के सुख को देखकर बहुत सारे धूर्त लोग यानी चालाक लोग, कृत्रिम यानी बनावटी, ठीक है, बनावटी आलसी बन करके आकर के भोजन ग्रहण करने लगे। भोजनम गृहंती, यानी कि कह रहा है कि आलसियों के सुख को देखकर बहुत सारे जो धूर्त लोग थे वो आकर के भोजन ग्रहण करने लगे। तदंतरम अलसालायाम बहुद्रव्ययम दृष्टवा, यानी तब जो है अलसशाला में जो भी द्रव थे उसका जो है खर्च बढ़ गया। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि जहाँ एक लोग खा रहा है वहाँ 10 लोग खाएगा तो खर्च जाहिर सी बात है बढ़ जाएगा। तो उसी प्रकार पहले क्या होता था कि जो आलसी लोग थे वही भोजन ग्रहण करते थे, लेकिन अब क्या हो गया कि जो धूर्त लोग थे वो भी नकली आलसी बन के और यहाँ आके भोजन ग्रहण करने लगे, जिससे क्या हुआ कि जो अलसशाला था उसका खर्च बढ़ गया। फिर उसके बाद तनयोगी पुरुष है, मतलब जो नियोगी पुरुष थे, नियोगी पुरुष यानी राजा जिसको भोजन कराने के लिए अलसशाला में नियुक्त किया था, तब तनयोगी पुरुष जो है परामृष्टम यानी आपस में बातचीत करने लगे। यद क्षम बुद्धया करुणया केवल मलसेभ्य स्वामी वस्तुनि दाप्यति, यानी ये लोग बात करने लगे, मतलब जो नियोगी पुरुष थे वो आपस में बात करने लगे कि हमारे जो स्वामी है उन्होंने केवल और केवल आलसियों को भोजन कराने के लिए कहा है, लेकिन यहाँ पर जो है कपटेना अलसा अपि गृहंती, लेकिन यहाँ पर जो है कपट का सहारा लेकर, कपट की भावना लेकर बहुत सारे लोग आ गए हैं जो भोजन क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, इत्यस्माकम प्रमादम, मतलब बहुत सारे यहाँ पर कपटी लोग आ गए हैं और भोजन ग्रहण करने लगे हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद कह रहा है यदि भवती तदालस पुरुषानाम परीक्षाम कुर्मः, मतलब कह रहा है कि तब तो हमें जो है आलसियों पुरुषों की परीक्षा लेनी होगी। इति परामर्श्य प्रसुप्तेषु अलसशालायां तनयोगी पुरुषा वहिनम दापित्वा निरूप्यामासु, यानी कह रहा है कि तब क्या किए, मतलब कहें कि आलसियों की परीक्षा लेनी होगी, तो उसके लिए ये लोग जो नियोगी पुरुष थे वे क्या किए कि जहां आलसी लोग सोए हुए थे उस घर में आग लगा दिए।
यानी जो नियोगी पुरुष थे वो क्या किए कि जहाँ पर आलसी लोग सोए हुए थे उस घर में आग लगा दिया। ठीक है। ततो गृह लग्नम प्रविद्धम अग्निम दृष्टवा धूर्त सर्वे पलायति। यानी कि घर में आग को लगे देखकर सभी जो धूर्त लोग थे वो क्या हो गए, पलायति यानी भाग गए। यानी घर में आग को लगा देख सभी धूर्त लोग क्या हो गए, भाग गए, पलायन कर गए। फिर उसके बाद बोलता है कि पश्चात दिस दलसा अपि पलायति, यानी कुछ आलसी भी भाग गए। यानी घर में आग को लगा देख जो धूर्त लोग थे वो भाग गए और उसके साथ ही कुछ आलसी लोग भी भाग गए। ठीक है। उसके बाद बोलता है कि चत्वारः पुरुषा अस्त्रव सुता परस्परम मालप्यन्ति। बोल रहा है कि चार जो पुरुष थे, चार पुरुष वहीं पर सोए थे। चार पुरुष जो थे, चार आलसी जो थे उसी घर में सोए हुए थे। एकेन मतलब एक, वस्त्रावृत मुखे नोक्तम, यानी एक जो था प्रथम आलसी वह मुंह में कपड़ा लेकर जो प्रथम आलसी था वो मुंह में, ठीक है, जो प्रथम आलसी था वो मुंह में कपड़ा लेकर कहता है कि अहो कथ्यम कोलाहल। यानी प्रथम आलसी जो था वो कहता है कि अहो कथ्यम कोलाहल, यानी कि यह कैसा शोरगुल है। ठीक है। यानी प्रथम आलसी क्या कहता है कि अहो कथ्यम कोलाहल। देखिए यहाँ से आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आएगा कि जो प्रथम आलसी था वो क्या कहता है, तो आप लिखिएगा कि वह कहता है कि अहो कथ्यम कोलाहल, मतलब यह कैसा शोरगुल है। अब दूसरा कहता है द्वितीय नोक्तम, यानी दूसरा कहता है, दूसरा क्या कहता है, तो देखिए दूसरा कहता है तर्केते यदस्मिन् गृहे अग्निर लग्नो अस्ति। यानी दूसरा कहता है कि लगता है कि इस घर में आग लग गया। दूसरा जो आलसी था वो कहता है कि लगता है कि इस घर में क्या लग गया है, आग लग गया है। ठीक है। अब देखिए तीसरा जो आलसी था, तीसरा आलसी क्या कहता है, तृतीय नोक्तम, यानी तीसरा, कोअपि तथा धार्मिको नास्ति। कोअपि यानी कोई भी, धार्मिको नास्ति, यह इदानीम जल द्रैवा शोभी कटैर वसान पावृनोति। यानी तीसरा आलसी जो था वो कहता है कि यहाँ कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो जल से भींगा हुआ कंबल हमारे ऊपर डाल दे। यानी तीसरा जो आलसी था, तीसरा आलसी क्या कहता है कि यहाँ पर कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हमारे ऊपर जल से भींगा हुआ कंबल डाल दे। अब देखिए बोल रहा है चतुर्थ नोक्तम, यानी जो चौथा है वो कहता है अरे वाचाला। वाचाला का अर्थ होता है अधिक बोलने वाला। ये जो वाचाला देख रहे हैं इसका अर्थ होता है अधिक बोलने वाला। तो जो चौथा आलसी था वो कहता है कि अरे वाचाला कति वचनानि वक्तूनाम शक्नुत तुसीनाम कथम न तिष्ठत। यानी जो चौथा आलसी था वो कहता है कि अरे वाचाला, मतलब तुम कितना बोलते हो, चुपचाप नहीं रह सकते। यानी चौथा आलसी जो था वो कहता है कि अरे तुम कितना बोलते हो, तुम चुपचाप नहीं रह सकते। यानी देखिए यहाँ पर चार मूल आलसी थे। मतलब यह जो अध्याय है अलस का था, इसमें मूल आलसी कितना थे, तो चार मूल आलसी थे। ठीक है। इसमें चार मूल आलसी थे जिसमें से पहला आलसी क्या कहता है, तो पहला आलसी कहता है कि यह कैसा शोरगुल है। तो दूसरा आलसी कहता है कि लगता है कि घर में आग लग गई है। तो तीसरा व्यक्ति क्या बोलता है कि यहाँ कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो भींगा हुआ कंबल हमारे ऊपर डाल दे। और चौथा कहता है कि अरे वाचाला यानी कि अधिक बोलने वाला, कि तुम कितना बोलते हो, चुपचाप नहीं रह सकते।
अब देखिए घर में आग लगा हुआ है लेकिन ये लोग जो है घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तब देखिए क्या होता है, उसके बाद ततत सच तुर्नामपि तेषामेव परस्परालापां श्रुत्वा वहिन च प्रबुद्धमेषामुपरि पतिष्यन्ते दृष्ट्वा नियोगी पुरुषैर्द्यभ्येन चत्वारो अप्यल्सा केशवा वाकृष्य गृहीत्वा गृहाद बहिकृत्या। यानी बोल रहा है कि तब क्या हुआ कि आग को बढ़ते हुए देखकर और इनके बातों को सुनते हुए जो नियोगी पुरुष थे, ठीक है, यानी कि आग बढ़ रहा था और ये लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, ठीक। तो आग को बढ़ते हुए देखकर और इनके बातों को सुनते हुए, यानी आलसी लोगों के बातों को सुनते हुए जो नियोगी पुरुष थे, यानी जिनको राजा ने आलसियों को भोजन बनाकर खिलाने के लिए कहा था, तो उन नियोगी पुरुषों ने इन चारों आलसियों के केस को, माने उनके बाल को पकड़कर और उनको घर से बाहर निकाला, ठीक है। मतलब कि जो नियोगी पुरुष थे वो चारों आलसियों को कैसे निकाले, तो उनके बाल को पकड़ करके उनको घर से बाहर निकालें, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे बोल रहा है कि पश्चातालानोक्य, उसके पश्चात यानी उसके बाद, तैरनी योगी भी पठितम, यानी उसके बाद जो नियोगी पुरुष थे उन्होंने कुछ पढ़ा, यानी जब नियोगी पुरुष आलसियों, चारों आलसियों को घर से बाहर निकाले, उसके बाद उन्होंने कहीं पर कुछ लिखा हुआ पढ़ा कि पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति नाल आलसनाम गति काचिल्लोके कारुणिकम बिना। यानी कि जब नियोगी पुरुष थे वो चारों आलसियों को बाहर निकालने के बाद उन्होंने कहीं लिखा हुआ पढ़ा कि पतिरेव गति स्त्रीणाम, गति का मतलब यहाँ होता है रक्षक। क्या होता है? रक्षक। यानी कि स्त्री के रक्षक कौन है? पति है। पतिरेव गति स्त्री नाम, यानी स्त्रियों के रक्षक कौन है? पति है। उसके बाद बालानाम जननी गति, यानी कि बालानाम यानी बच्चों की गति कौन है? माने बच्चों की रक्षक कौन है? तो माँ है। और नालसा नाम, देखिए यहाँ पर होगा आलसा नाम होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? आलसा नाम होगा, लेकिन यहाँ नालसा नाम लिखा हुआ है। तो आलसा नाम गति मतलब आलसियों की गति, आलसियों के रक्षक, काचिल लोके यानी इस लोक में कोई नहीं है, कारुणिकम बिना, यानी आलसियों का रक्षक इस लोक में, इस संसार में कारुणिकम बिना यानी दयावानों के बिना कोई नहीं है। क्या बोल रहा है कि स्त्री जो है, स्त्री उसके रक्षक कौन है? तो स्त्री के रक्षक बोल रहा है कि पति है। क्या बोल रहा है कि जो स्त्री है, स्त्री के रक्षक कौन है? पति। उसके बाद बोलता है कि जो बच्चे होते हैं, बच्चे के रक्षक कौन है? तो माँ। अब उसके बाद बोलता है कि जो आलसी है, क्या है? आलसी, उसका रक्षक कौन है? तो आलसी का रक्षक कौन है? तो कारुणिकम, यानी जो दयावान लोग हैं वही आलसियों के क्या है? रक्षक। अब उसके बाद बोल रहा है कि पश्चातेषु चतुर्स्व लेषु ततो अप्यधिकतरम वस्तु मंत्री दाप्यमासा, यानी बोल रहा है उसके पश्चात चारों आलसियों को, देखिए उसके पश्चात जो चारों आलसी थे उसको अधिकतरम वस्तु मंत्री दाप्यमासा, यानी कि उसके पश्चात यानी घर से बाहर निकालने के बाद जो मंत्री थे वो चारों आलसियों को बहुत सारे वस्तु दिए, ठीक है। मतलब कि जो चारों आलसी थे उन चारों आलसियों को मंत्री बहुत सारे वस्तु दे करके क्या किए? विदा कर दिए, ठीक है। तो ये हमारा अध्याय क्या हुआ?
समाप्त हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो, सभी धमाकेदार वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।